Hello students, welcome again. So in last lecture we started a new chapter, that is microorganisms, friend and foe, in which we discuss what are microorganisms and why we called them as a friend or why we are calling microorganism as a foe. Means हमने वहाँ डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उनको हम फ्रेंड मीन्स उनसे हमें क्या क्या यूजेज थे, मीन्स वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल थे, वो हमने कल डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, मीन्स उनका हैबिटेट क्या है। ठीक है, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट होती है कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, क्लियर है। तो आज इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हमें हर जगह मिलेंगे। ठीक है, जो भी पॉसिबल है जहाँ पर लाइफ सरवाइव करने के लिए कंडीशंस हैं वहाँ पर हर जगह मिलेंगे। वो आपको आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको हॉट वाटर स्प्रिंग में भी मिल जाएंगे, जो गर्म पानी के झरने होते हैं उसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, डेजर्ट एरिया में भी मिलेंगे, मीन्स जो जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर भी मिलेंगे। मार्शी लैंड्स में भी मिलेंगे, दलदली जो क्षेत्र होता है। ठीक है, मीन्स कोई रिवर होगी, पौंड होगी, उसके बैंक के का जो एरिया होगा, उसका जो तट होता है उसके आसपास का जो मार्शी एरिया होता है वहाँ पर भी वो मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अब हमें पता है, हमने सेल का चैप्टर है वो कर चुके हैं, हमें पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड, एल्गी और प्रोटोजोआ। ठीक है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, मीन्स कुछ एल्गी है वो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है, कुछ जो एल्गी है आपकी वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। वे सभी तरह के एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट वाटर स्प्रिंग। वो आइस कोल्ड क्लाइमेट मीन्स ऐसी जगह पे भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल लो है, इवन एट जीरो टेम्परेचर दे कैन सर्वाइव। जीरो टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी की बर्फ बनने लग जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उस टेम्परेचर पे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। इवन कुछ बैक्टीरिया है जो माइनस जो टेम्परेचर होता है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, टू हॉट वाटर स्प्रिंग, जो गर्म पानी के झरने हैं जहां टेम्परेचर ये 100 डिग्री टेम्परेचर को भी, कई जो बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 100 डिग्री टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हॉट वाटर स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने हैं उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी मिलेंगे, लाइक ह्यूमन। ठीक है, हमारे अंदर इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया है, वो प्रेजेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, क्लियर है। जो आपके कैटल्स होते हैं, कैटल्स मीन्स बफेलो, काऊ, उनका जो गट होता है, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके अंदर मिथेनोबैक्टीरियम देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, जो मीथेन प्रोड्यूस करता है, मीथेन एक गैस है। ठीक है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस कौन करता है, आपके मिथेनोबैक्टीरियम। वो मीन्स
कैटल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी की बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं हमें। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, मैंने एग्जाम्पल बता दिया। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे भी ग्रो कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, जो दूसरे की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, तो कई सारे जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके अकेले भी मिल सकते हैं आपको फ्री, मीन्स ना किसी की बॉडी के अंदर ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका अमीबा। ठीक है, क्लियर है? वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनी। जो आपके फंजाई और बैक्टीरिया है वो कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या है कि ये एक बैक्टीरिया हो गया, ये सारे क्या है? बैक्टीरिया, लेकिन इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? बैक्टीरिया। तो ये किस में प्रेजेंट है? कॉलोनी में, मीन्स ग्रुप में प्रेजेंट है। या फिर वे जो आपके हैं वो सिंगली भी, अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे अमीबा, और ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, क्लियर है? तो आपको आइडिया मिल गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और वो मीन्स जो कोल्ड से कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट में। वो हॉट से हॉट टेम्परेचर है, मीन्स जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री तक भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया, कैटल्स का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमें। ठीक है, उनको बोला हमने पैरासाइट्स। जैसे आपके सर के ऊपर जुएं जो होती हैं, टिक्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। वो आपके सर के ऊपर रहकर वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो वो आपकी जो हेड है उसके सरफेस पे रह रहे हैं। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? आपके पैरासाइट्स का। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। जो कैटल्स होती हैं आपका, काऊ, बफेलो, उनकी बॉडी के ऊपर कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अकेले अकेले भी रह सकते हैं, जैसे कि अमीबा, और वो ग्रुप में भी मिल सकते हैं। जैसे ग्रुप में कौन मिलेंगे आपको? फंजाई या बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच विल प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू अस। ठीक है, वो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हमारे लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होंगे हमारे लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और हमें उनसे कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, हमने कल भी देखा था। ब्रेड को बनाने में, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। केक को बनाने में भी, इन तीनों में कर्ड, ब्रेड एंड केक, इनकी फॉर्मेशन में किसका हेल्प होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ये आपका बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? ब्रेड और जो केक बनता है वो आपका फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनता है। आगे आने वाले लेक्चर में वी विल डिस्कस व्हाट इज फर्मेंटेशन। ठीक है, क्लियर है? These are also used in cleaning up of the environment। ठीक है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो आपका एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज आपका कोई प्लांट है, उसके लीफ वगैरह नीचे गिर गए। ठीक है, मीन्स लीफ है वो सेड हो गए प्लांट से। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक नहीं करेंगे, मीन्स उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो वो लीफ तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उससे क्या है? और सारे लीफ, मीन्स हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी जो गंदगी है वो फैल जाएगी। तो जितना भी आपका ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, लाइक वेजिटेबल पिल्स, रिमेनेंस ऑफ एनिमल्स, फेकल मैटर, ठीक है, इस सब को
ट्रीट करने का काम, इस सब को डाइजेस्ट करने का काम, डिकम्पोज करने का काम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक कर देंगे और वो वापस से सोयल के अंदर मिल जाता है। देखा होगा ना आपने कि कई दिनों बाद जो आपका भाई, और जो वेजिटेबल पिल्स हैं, जो आप सब्जी लाते हो उसके छिलके वगैरह, रिमेनेंस ऑफ एनिमल्स है, फीकल मैटर है, वो थोड़े दिन बाद सोयल के अंदर मिल जाता है। तो वो सोयल के अंदर कैसे मिलता है, डिकम्पोजिशन होने के बाद, मीन्स जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिर वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट जाएगा और फिर वो वापस से सोयल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे छोटे पीसेज में। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया है वो आपके मेडिसिन में काम आते हैं, क्या, एंटीबायोटिक्स बनाने में। ठीक है, जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनती है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, मीन्स ये प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स जो प्लांट होंगे वो नाइट्रोजन को, जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेट नाइट्रोजन की सिंपल फॉर्म होती है। ठीक है, तो प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उनको नाइट्रेट की फॉर्म वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को इस नाइट्रेट में फिक्स करने का काम करते हैं। मीन्स जो बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं जिसमें प्लांट उसको इजीली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, मीन्स उससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उस सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सोयल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और नाइट्रोजन फिक्स होगा तो प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो उससे जो प्रोडक्शन है, जो मीन्स प्लांट जो क्रॉप होगी उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो मीन्स उससे हमारी हेल्प होगी और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी अच्छी होगी प्लांट की। ठीक है, मीन्स उसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन एक पार्ट लेता है। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हमने, और हमने देखे कि व्हाट आर दी प्लेसेज वेयर दे कैन फाउंड, कौन कौन से प्लेसेज में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो बेनिफिट्स है उसको एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है। आई थिंक जितना आज हमने किया है वो आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।